हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। आज की जो ख़बरें हैं वो शुरू करते हैं इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से कि बलूचिस्तान के नौजवान आलमी शोहरत याफ्ता फ़ोटोग्राफ़र कमांचर सरवर बलोच उनका नाम था, कमांचर उनका तखल्लुस था जिस नाम से वो फ़ोटोग्राफ़ी में मशहूर हुए। उनका इंतकाल हो गया 25 साल की उम्र में। 25 साल की उम्र में हमने बलूचिस्तान का एक होनहार फ़ोटोग्राफ़र जो है वो खो दिया है, जो दुनिया में बलूचिस्तान को तस्वीरों के ज़रिए जो है वो मुतारफ़ करा रहा था। इनका ताल्लुक़ ज़िला केच से था और तहसील मंद में ये पैदा हुए थे। 2015 में इन्होंने मोबाइल फ़ोन लेके तो फ़ोटोग्राफ़ी का आगाज़ किया, फिर ज़ाहिर है बेहतर कैमरे इन्होंने लिए। इनका इंतकाल कराची में हुआ। ये बीमार थे लेकिन सरकारी सतह पर इनके इलाज के लिए कोई कोशिश नहीं की गई और वो इंतकाल कर गए हैं। यकीनन जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो कमांचर के नाम से फ़िल्म इंस्टीट्यूट भी बनेंगे, फ़ोटोग्राफ़ी के जो है वो मीडिया के यूनिवर्सिटी भी बनेगी और कमांचर का जो है वो प्रॉपर जो है वो उनको सरकारी आज़ाद बलूचिस्तान के हाईएस्ट अवार्ड से भी नवाजा जाएगा, जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में और इंतहाई कम वसाइल में बलूचिस्तान की जो है वो अक्सबंदी की, उसकी तस्वीरों के ज़रिए दुनिया में उन्होंने बलूचिस्तान का जो है वो तारफ़ करवाया। कलात में बम धमाका हुआ है जिसमें लेवीज़ के एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और इसके अलावा जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने मशके में हमला किया है और 2 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक किए हैं। ये हमला 12 अप्रैल को हुआ था। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पिछले 37 दिन 37 डेज से टीचर्स जो है वो यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना दिया हुआ है। उन्होंने 37 डेज हो चुके हैं इस धरने को। 4 महीने से तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिल रही और इसके अलावा बजट में जो वादा किया गया था 35% जो अलाउंस था उस वो भी नहीं दिया जा रहा। तो वहाँ पे जो है वो हड़ताल और ये धरना जारी है। इसी तरह नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि जो ट्रांसपोर्टर हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने भी जो है वो हड़ताल कर दी है और पसनी कोस्ट गार्ड के रवैये के ख़िलाफ़ ये हड़ताल उन्होंने की है और एहतजाजी धरना दे के उन्होंने मकरान कोस्टल हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से कराची, तुर्बत, ग्वादर, पसनी और माड़ा समेत कई इलाकों की जो आने जाने वाली ट्रैफिक है वो मुअत्तल हो चुकी है और गाड़ियां खड़ी हैं दोनों तरफ। और उनका ये कहना है कि हर जगह जो है वो चौकी कायम की गई है और ये चौकियां बेसिकली उनसे ना सिर्फ भत्ता लेती हैं बल्कि मुसाफिरों को भी तंग करती हैं। ज़ीरो पॉइंट के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि ज़ाहिर है बलूचिस्तान जब तक आज़ाद नहीं होता बलूचिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, बलूचिस्तान के शहरियों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, बलूचिस्तान के नौजवानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि एक दुश्मन मुल्क का कब्ज़ा है बलूचिस्तान के ऊपर। और काबज़ीन इसलिए कब्ज़ा नहीं करते कि उनको आपसे हमदर्दी होती है, काबज़ीन हमला करते हैं आपके वसाइल की लूट मार करने के लिए। तो इसकी वजह से डिप्रेशन आम है नौजवानों में और आए दिन ख़ुदकुशियाँ होती हैं। ऐसा ही एक वाक़या जो है वो हुब के रिहायशी हॉस्टल में
قیام پذیر جھاؤ کے ایک لڑکے کے ساتھ ہوا جو ضلع ابران سے تعلق رکھتے تھے، ان کا نام عاصم تھا۔ انہوں نے ہاسٹل کے کمرے میں پنکھے کے ساتھ جو ہے وہ پھندا لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک خبر اور دینا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق ڈیرہ بھگٹی سے ہے۔ ڈیرہ بھگٹی میں انتہائی بہیمانہ اور ظالمانہ اور شرمناک ملٹری آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، گھر گھر تلاشی ہو رہی ہے۔ حال ہی میں جو کاشت کی گئی گندم اور باجرہ ہے، اس کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے، فوج لوٹ رہی ہے اس کو، اور مویشی جو ہے پالنے والے بیچارے وہ بڑے تنگ ہیں۔ آپریشن جو ہے یہ کوردان میں، حبیب راہی، لانڈی تراکئی اور سیاآف میں تاحال جاری ہے۔ اسی طرح آپ کو میں خبر دوں کہ ایک اور نوجوان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ 13 اپریل کو ظریف نامی جو نوجوان ہے اس کو اوران میں فوجی کیمپ میں طلب کیا گیا، اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ظریف ولد غمشاد سکنہ مالار ہیں، یہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ اور جو ریکارڈنگ کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ کی ٹیم آئی تھی سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں، وہ کسی معاہدے پر دستخط کیے بغیر واپس چلے گئے ہیں۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ مزید مذاکرات ہوں گے، اور پھر سعودی عربیہ کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، وہ پاکستان کا غالباً دورہ کریں گے، اور اس دورے کے دوران جو ہے وہ یہ ہوگا، کیا اسے کہتے ہیں، معاہدے پہ دستخط ہوں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ آج دل بڑا غمزدہ ہے سرور بلوچ عرف کماچر کے انتقال کی وجہ سے۔ 25 سال کا ہونہار نوجوان ہمارے ہاتھوں سے پھسل کے دوسری دنیا میں چلا گیا۔ پلیز سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔